ना, एक्चुअली फैक्ट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट। ये जो फिनोमिना है इट्स अ वेरी वेल नोन। माने सिर्फ भारत में ही नहीं, भगवान बुद्ध का तो वर्ल्ड फेमस उदाहरण है कि निर्वाण प्राप्ति के बाद में वो टहल रहे थे, चक्रमण उसको कहते हैं, चंक्रमण। तो टहलते टहलते वो सोच रहे हैं कि अभी क्या किया जाए, निर्वाण प्राप्ति के बाद में देह त्याग कर दिया जाए, जैसे ठाकुर की वो कहानी है कि वो मकर ध्वज तैयार करना है कांच की बोतल में। तो एक बार वैद्य ने मकर ध्वज तैयार किया उसके भीतर में, फिर कांच की बोतल रहे कि टूट जाए, वो किसी भक्त ने आके समाचार दिया कि वो लड़के ने आत्महत्या कर दी। तो कुछ लोग बड़े ये हो गए, मायूस हो गए। तब ठाकुर ने कहा कि मकर ध्वज तैयार हो गया है, अभी बोतल रही कि गई, क्या फर्क पड़ता है। तो इसी तरह का डायलेमा भगवान बुद्ध के हृदय में था। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, कि देर आर मेनी साधक एस्पायरेंट्स हु स्टैंड ऑन द प्रेसिपाइज ऑफ निर्वाण, किंतु ये जो फाइनल लिप जो है, लिप ऑफ फेथ, वो कैसे लेना नहीं समझ में आता, तो मैं उनको सिखाऊंगा। सो दैट ही रिटर्न फ्रॉम निर्वाण इन ऑर्डर टू प्रीच टू द वर्ल्ड। ये बड़ा ही वेल नोन फिनोमिना है। और देखिए कि इसका सबसे जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है आउटसाइड ऑफ इंडिया, वे जो हिस्टोरियन आर्नोल्ड टोयनबी, अभी ये आर्नोल्ड टोयनबी जो हिस्टोरियन है, जनरली आपको हिस्टोरियंस जो दिखते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, या तो कोई एक पीरियड को लेकर के रिसर्च करेंगे, जैसे मिडिवल यूरोप है या मिडिवल इंडिया है या वैदिक इंडिया है, इस तरह का वे लोग कुछ स्टडी करेंगे। या तो कोई देश को लेकर स्टडी करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका वगैरह वगैरह। ये आर्नोल्ड टोयनबी का जो कॉन्सेप्ट था कि वी व्हाट इज द, उसका जो इंसाइट है, इंसाइट क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो है सिविलाइजेशन। नॉट ए नेशन, नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट ए फैमिली, बट सिविलाइजेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमैनिटी। और आपको सिविलाइजेशन का स्टडी करना है, हाउ द सिविलाइजेशन राइज एंड फॉल। इसके माध्यम से आप ह्यूमैनिटी को बेस्ट समझ पाएंगे। ये उसका सेंट्रल इंसाइट है। जैसा आइंस्टाइन का इंसाइट था कि व्हाट हैपन्स, कि मैं प्रकाश की किरण के साथ में उसी स्पीड से गति करता हूँ, दैट वाज हिज फ्लैश ऑफ इंसाइट। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में मैं यदि ये नीचे आता हूँ तो मुझे वेटलेसनेस अनुभव होगा, विच इज़ नथिंग बट ग्रेविटी, हमने लॉस ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, विच आर की इनसाइट उसके मैथमेटिक्स के पीछे, जो कि एक आम आदमी भी समझ सकता है। तो वैसे ही ये आर्नोल्ड टोयनबी का की इंसाइट था कि सिविलाइजेशन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन स्पीसीज, और सिविलाइजेशन, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी दैट वी कैन डू इन ह्यूमैनिटीज। और ये स्टडी करते करते उसने पूरा एनालिसिस किया है, 12 वॉल्यूम ना कि इतने वॉल्यूम का उसका है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वन ऑफ मोस्ट सेमिनल वर्क इन ह्यूमैनिटीज। फिर ये उसने 2 वॉल्यूम में उसको ये किया है, मैंने एब्रिज किया है, जो कि मैंने पढ़ा है 2 वॉल्यूम वाला, नहीं कि फुल 12 वॉल्यूम वाला। तो इसमें देखिए कि वो स्टेप बाय स्टेप हमको समझाता है कि किस तरह से उसने ये 22 या 24 सिविलाइजेशन को डिसाइड किया कि इतनी सिविलाइजेशन अभी तक हमको पता है, और ये प्रत्येक सिविलाइजेशन का राइज कैसे होता है, फॉल कैसे होता है, ये सस्टेन कैसे होती है। और वो कहता है कि चैलेंज जो है, चैलेंज को फेस करके सिविलाइजेशन राइज होता है, ये तो नेचुरल थिंकिंग है। किंतु एक लेवल के बाद में उसका जो ये होना चाहिए ना कि ब्लूम होना चाहिए, वो प्रस्फुटित होनी चाहिए, यानी कि जनरल लेवल और ग्रेटनेस के लेवल। तो ग्रेटनेस के लेवल पे कब जाएगी, जब सिविलाइजेशन में एक हायर रिलीजन डेवलप होगा। जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई, ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन में हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म डेवलप हुआ। तो जब ये सिविलाइजेशन के साथ में रिलीजन मिक्स होता है, तब वो सिविलाइजेशन नॉर्मल लेवल सिविलाइजेशन से ग्रेट लेवल सिविलाइजेशन पे जाती है। तो यहाँ तक तो फिर भी हमको समझ में आता है। फिर उसका जो बड़ा ही डीप इंसाइट क्या है, वो कहता है कि रिलीजन स्टार्ट कैसे होता है। तो रिलीजन स्टार्ट होने के पीछे नो डाउट कोई एक महापुरुष का हाथ होता है, किंतु ये महापुरुष रिलीजन स्टार्ट कब करता है, उसके जीवन में 2 फेज होते हैं। एक तो है रिट्रीट, यानी कि वो जगत से दूर चला जाएगा, क्योंकि ये रिट्रीट इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ रिलीजन। यदि आप जगत से रिट्रीट नहीं करेंगे, अभी वो रिट्रीट जिसको कहता है, हम इसको कहेंगे कि इंद्रियों का रिट्रीट, यानी कि ये जो कामना वासना से अपने मन को सिकुड़ लेना, ये जो आवृत चक्षु है, या तो फिर ये जो प्रत्याहार है योग का, प्रति आहार, इंद्रियों के जो आहार है उसको रिवर्स कर दो, प्रति आहार इसको खिला दो।
सो दिस इज वी कॉल्ड रिट्रीट. वैराग्य इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ एनी एस्पायरेंट. तो ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो महापुरुष जो धर्म को प्रारंभ करेंगे, ही विल गो इन टू रिट्रीट. अब जैसे कि जीसस डेजर्ट में गए, रिट्रीट में उनको टेम्पटेशन मिलेगा, या जीसस को ये शैतान ने आकर के टेम्प्ट किया कि मैं तुमको पूरे जगत का राजा बना दूंगा, ये वो तपस्या छोड़ दो वगैरह वगैरह. यदि ये महापुरुष वो टेम्पटेशन के सामने जीत जाते हैं, देन ही विल अटेन सम डिवाइन एक्सपीरियंस एंड देन ही विल रिटर्न. एंड व्हेन ही रिटर्न्स ही विल स्टार्ट दिस हायर रिलीजन. तो ये कहता है कि जितने भी जो धर्मों का प्रारंभ हुआ है, सबके जीवन में आपको यही पैटर्न दिखाई देगी. रिट्रीट, टेम्पटेशन, विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन एंड देन रिटर्न. एंड व्हेन दे रिटर्न दे स्टार्ट ए हायर रिलीजन. भगवान बुद्ध का एकदम स्पष्ट है कि वो राजकुमार थे, छोड़ करके वन में गए, जब ध्यान वो साधना करने का प्रारंभ किया, जिस रात को निर्वाण प्राप्त होने वाला था, वो मारा आकर के दुनिया भर के प्रलोभन दिखाता है, भय दिखाता है. भगवान बुद्ध डरे नहीं, निर्वाण प्राप्त हुआ. फिर वहाँ से वो रिटर्न आए और बुद्धिज़्म का प्रारंभ हुआ. अपने हिंदू धर्म में इसकी बहुत सारी कहानियाँ ठाकुर के ही जीवन में देखिए कि ही रिट्रीटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, दक्षिणेश्वर में रह करके प्रचंड साधना की. कितने टेम्पटेशन आए. वो भैरवी ब्राह्मणी जिस तरह की साधना ठाकुर के पास में करवाती थी, वीरासन में सिद्धि प्राप्त की, वीर भाव में सिद्धि प्राप्त की, वो सब टेम्पटेशन को जय करके ठाकुर रियलाइज दी अल्टीमेट एंड देन ही रिटर्न. षोडशी पूजा करके ठाकुर वापस आए और केशव सेन को तो सबसे पहले पकड़ा और केशव सेन के माध्यम से कलकत्ता के सबको पकड़ा. तो यानी कि देखिए कि उसको तो अभी ये आर्नोल्ड टोयनबी को ठाकुर का लाइफ इतना कुछ पता होगा मुझे पता नहीं. उसने हालांकि ठाकुर के बारे में लिखा है, ही माइट हैव बीन समवॉट फेमिलियर, किंतु ये पैटर्न जो है वो कहता है इट इज़ यूनिवर्सली रेप्लिकेटेड. सिविलाइजेशन का स्टडी, रिलीजन का स्टडी, महापुरुष का स्टडी, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता आ रहा है. और इसी पैटर्न पे सिविलाइजेशन राइज एंड फॉल होती है. फॉल कब होती है? जबकि ये रिलीजन में करप्शन प्रवेश करता है. सो उसका जो इंसाइट है विच इज़ वेरी वेल नोन, और ये उसने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये सब लिखना शुरू किया था. सो दीज आर वेल नोन आइडियाज के रिट्रीट एंड रिटर्न. आप थोड़ा सा AI सर्च कर लीजिए, उसका पूरा थीसिस आपको मिल जाएगा. आजकल तो ये सब चीज़ें, उस समय तो इतना, में वो सेंट्रल लाइब्रेरी है वडोदरा का, शायद आपने देखा होगा, वो वहाँ पे जाके वो बड़े बड़े बुक शेल्फ, वो धूल खाए हुए, वहाँ से वो सब किताबें निकालता था. वो जब लाइब्रेरियन के पास में लेके आता, वो भी सोचता ये किताब कहाँ से निकाली. अरे हमारी जो लाइब्रेरी है ना, हमने किताबें लेना बंद कर दिया है. बहुत सारे लोग आते हैं, हमको किताब डोनेट करनी है. बड़े महाराज बोलते हैं लेना मत, बिल्कुल जगह ही नहीं है रखने की, ना ही कोई उसको लेता है किताबें. ट्रांजैक्शन ही नहीं है लाइब्रेरी में.